तो भाइयों कल मुझे एक कमेंट आया था कि नो फैप कर रहा हूँ और वैलेंटाइंस डे के चक्कर में लड़के लड़कियों को देखकर मेरे मन में वासना और अनयूजुअल सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा और बहुत सारे डाउट भी आपके हल करूँगा। सो समस्या का उपाय बताने से पहले ये जानते कि समस्या क्या है जिसके लिए आप अपना नोफैप का व्रत तोड़ रहे हो, ब्रह्मचर्य तोड़ रहे हो। ये चीज़ें मैं आपको कुछ पॉइंट्स के ज़रिए बताऊंगा। 5 से 6 पॉइंट से अगर आप उसे कर लेते हो तो आपको यह नहीं होगा, आपके माइंड में डिस्टर्बेंस होना कम हो जाएगी। सो पॉइंट नंबर 1, गोल सेट करके चलो। अब अगर आप गोल बना के चल रहे हो कि मुझे इस राह में जाना है, इस राह में नहीं जाना है, मुझे गंदी चीज़ों में नहीं रहना है, सो आपका माइंड अच्छी चीज़ों की तरफ ही जाएगा और गंदी चीज़ों से आप गोल में सेट कर ही नहीं सकते हो। आप अच्छी चीज़ों की तरफ जाना चाह रहे हो, इसलिए आप नो फैप कर रहे हो। सो पॉइंट इज़ दैट कि हमें डिस्टर्ब नहीं होना है और अपने माइंड में वीकनेस नहीं आने देनी है। वीकनेस अगर आई तो फ़ोन देखने बैठ जाओगे और रिलैप्स हो जाएगा। सो इसलिए गोल बना के चलो कि हमें नो फैप में बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब होना है। और एक तरह से पूरा गोल बना के चलो कि मुझे इस तरफ जाना है और इस तरफ नहीं जाना है। सो पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 2, गंदी चीज़ों को देखना बंद करो। जो तुम लड़के लड़कियों को देख रहे हो वैलेंटाइन डे पर जो भी कर रहे हैं कि ये इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, तुम्हारे पास उससे भी ज़रूरी चीज़ हो जाएगी अगर तुम सीमन रिटर्न कर लेते हो तो। अगर तुम वो सीमन रिटर्न कर लोगे तो उससे ज़्यादा पावर तुम्हारे पास आने वाली है। तुम पैसा कमाओगे और जो भी करोगे तो उसके बाद में होगा क्या, डिसिप्लिन आएगा, तुम्हारी शादी होगी, उससे 10 गुना अच्छी पत्नी तुमको मिल जाएगी। और खुद को एक हीरो की तरह मानो कि मैं हीरो हूँ, इसकी मदद कर रहा हूँ। खुद को ब्रेव मानने की कोशिश करो। अपना कॉन्फिडेंस लो बिल्कुल मत करना। अगर कॉन्फिडेंस का ही है सारा चक्कर, अगर कॉन्फिडेंस अगर लो हुआ तो तुम गए, आउट हो जाओगे इस गेम में। इट्स मतलब गेम मान के चलो कि एक गेम में मुझे जीतना है या हारना है। अगर गेम मान के चल रहे हो तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। अगर गेम मान के नहीं चल रहे हो, यूजुअली ले रहे हो, फालतू चीज़ों में ले रहे हो, सो तुम्हारा रिलैप्स पक्का है। ये मेरा हो चुका है इसलिए बता रहा हूँ, बहुत बार हो चुका है मेरा। अभी तो मैं एडवांस लेवल पे आ चुका सीमन रिटर्न में। एक और पॉइंट मैं आपको अगर बताऊँ, तीसरा पॉइंट है कि लोगों की बातों में नहीं आना है। अगर आपका दोस्त होगा या फ्रेंड होगा, जो भी होंगे, वो बोलते होंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी है वैसी है, उसको मैंने ऐसा मज़ा दिया वैसा मज़ा दिया, उसके साथ सेक्स कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, मज़ा आ गया, जो भी, तो उसकी माँ का नाका, उसको अलग रख के चलोगी वो अलग चीज़ है। उसके पास सामान है, वो उसको बजाए ठोके पीटे कुछ भी करे, तुम्हारे पास वो सामान नहीं है। सो पॉजिटिव सोचना है। फ्रेंड ये अपने पास नहीं है सो अपन उसको कुछ नहीं कर सकते और खुद को भी कुछ नहीं करना है। अगर आप ऐसा माइंड में लेके चलोगे तो रिलैप्स होना बनता ही नहीं है। ब्रेव सोचोगे और ब्रेव बनोगे, ज़िंदगी सुधर जाएगी दोस्तों आपकी। अगर आप ब्रेव सोचोगे और ब्रेव करोगे तो हर चीज़ों को ब्रेव यानी होशियारी से करना है, चतुराई से करना है। अगर आप चतुराई हर काम में दिखाने लग गए हो तो आपका माइंड इतना तेज होने लग जाएगा, इतना तेज होने लग जाएगा कि आपको ये पता भी नहीं चलेगा और आप फेल्यूर से बहुत ही दूर होने लग जाओगे। फेल्यूर आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। पॉइंट नंबर 4, वैलेंटाइंस डे को एक चूतियापा मान के चलो, एक छोटी मोटी गंदी सी चीज़ मान के चलो जो तुम्हारे काम की नहीं है। या रोज़ डे हक डे जो भी है, एक पुरानी वीडियो में मैंने ऐसे ही बोलने की कोशिश की थी कि ये चीज़ें अपने काम की नहीं है, ये बाहर की चीज़ें हैं। सो बाहर के लोग इसे मना रहे हैं तो उनको ही मनाने दो, अपने ये कुछ काम के नहीं है दोस्त। आपको ये समझना होगा कि रोज़ डे हक डे जो भी है, वैलेंटाइंस डे के चक्कर में तुम अपनी एनर्जी खो के बैठे हो, स्पिरिचुअली एनर्जी खो के बैठे हो, जो आपके अंदर भगवान समा देती है, भगवान में विश्वास जगा देती है कि भगवान मेरे साथ चल रहा है, भगवान मेरी मदद कर रहा है। ये सब आपको होने लग जाता है उसके बाद में।
तो इसीलिए आपको ये सोचना होगा कि मुझे ये चीज़ कोई काम की नहीं हो, तो मुझे इस पर एतबार और विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एग्ज़ाम्पल अगर आपको दूँ तो 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जब मैं एडिक्ट था तो वैलेंटाइंस डे का नाम सोचते ही मेरे मन में फ़ोन आता था, और जो लड़कियां थी, लड़कियां वड़कियां मेरे ख्याल में आती थी, मतलब लड़का लड़की जो करते हैं वही मेरे ख्याल में आता था। और मेरी बंदी भी थी उस टाइम पे, सो समझ रहे होगे तुम। सो इसे मन भी भरा जाता है। दोस्तों, कुछ काम की चीज़ें नहीं है ये। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है सो आपको सीमन रिटेंशन का ही सहारा लेना पड़ेगा, जो आपको हर चीज़ों में भरपूर सहयोग बेनिफिट करेगा। इसलिए फक दोस थिंग्स हु यू डिस्टर्ब, यानी जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है इन चीज़ों में, सो आपको उनसे दूर जाना है, उनको यूज़लेस मानना होगा। जो आपको अपने लक्ष्य से भटका रही है, जो आपको सक्सेस होने से भटका रही है, उन चीज़ों से आपको बचना है। अभी कल की बात है, मैं आ रहा था, एक गार्डन था खंडर जैसा, उसके यहाँ पे था, तो वहाँ पे 2 लड़का लड़की कांड कर रहे थे। कांड मतलब पूरे बताता हूँ, सेक्स कर रहे थे। सो मेरा माइंड उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसको कंट्रोल करके अपने रास्ते से जा रहा था। मैंने उधर देखना भी ज़रूरी नहीं समझा कि उधर क्या हो रहा है, उधर आवाज़ें आ रही थी। सो दोस्तों, होता क्या, जब सीमन पूरी तरह रिटेन हो जाता है, सो आप जो भी हॉबीज़ अच्छी करते हो उसमें आप महारत हासिल करते जाते हो। सो वो आपकी जीवनी में ढलती जाती है कि आप अच्छे बनते जाते हो। आप गंदी चीज़ों में नहीं रहते हो, गंदी संगति में नहीं रहते हो। सो आप जीवन में आगे बढ़ते जाते हो कि मुझे क्या कमाना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार आने लग जाता है। हाँ, तो मेरी कहानी बता रहा था, उससे थोड़ी और आगे में गया था, तो मुझे 2 लड़का लड़की दिखे थे। दो जोड़े थे वो, 2 लड़का लड़की, एक लड़की एक लड़का, और एक लड़की और एक लड़का, 2 लड़के और 2 लड़की थे, और वो बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। मुझे बोले कि वो लड़का जा रहा है, सिंगल होगा शायद। सो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, मैंने उनको इग्नोर कर दिया। सो इसमें ना उनका कुछ गया ना मेरा कुछ गया, बस उन्होंने बोल दिया, मैंने सुन लिया और मैंने कंट्रोल कर लिया। लेकिन वो क्या कर रहे हैं जीवन में, वो तो गलत काम कर रहे हैं ना दोस्तों। कि मतलब ज़िंदगी में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बस खेलम की करी है जो गंदा काम कर रहा है। हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, सो हमको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। वो नहीं बदल रहे तो हम तो बदले, ये सोचना पड़ेगा आपको। एक और मेरा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि मैं गली से आ रहा था, एक रास्ते से आ रहा था मैं, तो मतलब मेरे सामने से एक लड़की आ रही थी। तो मैं तो अपने काम से जा रहा था, तो वो सामने से आ रही थी, तो वो मुझे देख रही थी। तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया ऐसे करके ऐसे। सो फिर वो मेरे पास आई और ऐसे करके ऐसे मार दिया मुझे, मतलब धक्का मार दिया, कि मतलब उसने मुझे छेड़ा, मैंने उसे नहीं छेड़ा, उसने मुझे छेड़ा। सो गर्ल अट्रैक्शन क्या होता है इसमें समझ सकते हो आपकी किस लेवल तक गर्ल अट्रैक्शन चलता है। तो मामला उल्टा बढ़ जाता है। सो आपको इस वासना से ही बचना है। इसमें ये मेन बात है कि अगर आप वासना से अगर आप उल्टा भागोगे तो वासना तुम्हारे पीछे भागेगी। अगर तुम वासना के पीछे भाग रहे हो तो वासना आगे आगे भागेगी। इसलिए काम से बचने के लिए काम पर ध्यान दो। जो सक्सेस है ना, इसलिए काम से बचने के लिए सफलता के पीछे भागो। इस बातों पर गौर करो और आगे बढ़ो। जय ब्रह्मचर्य। और 5वें पॉइंट पे आ रहे थे। 5वां पॉइंट ये है कि लड़कियों और औरतों को इज्जत से देखो, इज्जत से परखो, उनसे इज्जत से बात करो और उनसे घबराओ मत। ये पॉइंट मेन होना चाहिए। और इसका एक अलग भी टॉपिक है ब्रह्मचर्य में, अगर वो आपको चाहिए तो कमेंट करना, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पूरी वीडियो उसी पर ही कर दूंगा।
तो बात ये है कि अगर आप लड़कियों से बात करने में शर्माते हो तो आपके माइंड में कुछ चल रहा है उसको लेके कि ये लड़की ऐसी है वैसी है, अच्छी है बुरी है, पटाखा है टॉप है। ये आपके माइंड में नहीं चलना चाहिए। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है तो आप शर्मा रहे हो, आप झेप रहे हो उससे। और लड़कियों को देख के गंदे कमेंट नहीं करना चाहिए, उनको गंदा नहीं मानना चाहिए और इज्जत करना चाहिए उनकी, कि देवी की तरह उनको मानना चाहिए। अगर आपके मन में उनके लिए इज्जत नहीं होगी तो आपके माइंड में उनके लिए गंदी चीज़ें पनपेगी। अगर इज्जत पैदा करते हो तो गंदी चीज़ें हटती जाएगी और आपको लगेगा इतनी अच्छी स्त्रियां गंदी कैसे हो सकती है। और वो जो आप पॉर्न और उनमें देख रहे हो उनमें काम यही है कि आपके दिमाग में गंदगी फैलाना। और बड़ी स्त्रियों को इज्जत की नज़र से देखो, बड़ी बहन माँ बहन की नज़र से देखो। और बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। छठा पॉइंट हमारा आता है कि ये है कि नोफेप में आप राह बनाना सीख लो और इस वैलेंटाइन डे से भी आप शुरू करो और अगले वैलेंटाइन डे तक उससे भी आगे जाओ। ऐसा आप सोच लो तो आपको याद रहेगा कि वैलेंटाइन डे से मैंने शुरू किया था और अब तक मेरी जर्नी चालू है और आगे भी कंटिन्यूड रहेगी। समझ रहे हो दोस्तों? सो कीप लविंग देवराज हियर। बाय बाय, अगली वीडियो में मिलता हूँ। जो भी वीडियो चाहिए हो कमेंट करके बताना। बाय बाय मेरे भाइयों। अगर तुम्हें पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब पहले कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं और आप इस चैनल का लुफ्त उठा लो, मेरी वीडियोस का लुफ्त उठा लो, जिससे कि आप नोफेप में बहुत आगे तक जा पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।